नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस तरीके के आज के न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री अर्थात जो जिनके ऊपर है शिक्षा विभाग का सभी जो आपका कामकाज का जो विभाग है, उसके अंतर्गत ये खबर दी गई है कि आपके जो हैं 16,000 पदों के लिए सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जो है अक्टूबर माह में शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जो है आयोग लगातार तैयारी कर रहा है और अक्टूबर में आपके जो फॉर्म है वो निश्चित ही निकल जाएंगे। आयोग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर आपके जो पद थे 32,900 प्लस आपकी जो पोस्ट थी वो लगभग आप समझ सकते हैं कि 33,000 पद जो हैं खाली दिए गए थे माध्यमिक स्कूलों के द्वारा, जिसमें लगभग 4,500 से स्कूल आपके अधिक थे। उन लोगों ने जो है डाटा दिया था कि हमारे यहाँ पर जो रिक्त पद हैं वो लगभग 32,900 प्लस हैं, अर्थात 33,000 के आसपास पद हैं। और ये जो फॉर्म थे आपके ये 2019 में निकलने थे, और जिसको देखते हुए अब जो बयान दिया गया है और जो जानकारी दी गई है, आयोग जो है तैयारी शुरू कर रहा है। अक्टूबर में इसके लिए आवेदन हो जाएंगे। इसमें लगभग आपके 16,000 से अधिक पदों पर आवेदन होंगे। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगा इसके बारे में पूरी की आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, उसमें क्या चेंजेस किया गया है और आपका सिलेबस पैटर्न किस प्रकार से होगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स थे उनको भी आपसे क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि बात की जाए, आपकी जो आवेदन है वो अक्टूबर माह में शुरू किए जाएंगे लगभग 16,000 पदों के लिए। और इसकी प्रक्रिया में जो आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग आपका दिसंबर में प्रस्तावित है, जिस तरीके से आवेदन के लिए उन्होंने अपना डाटा प्रस्तुत किया है। यहाँ पर बात की जाए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है देखिएगा ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है बीएड कर पाओगे। तो 2 डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और ये कम से कम आपकी जो है 50% मार्क्स हो बीएड में। ग्रेजुएशन में आपके पास चाहे कम भी मार्क्स हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएड में यदि आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो गौर करने वाली बात यही होगी कि आप जो बीएड से स्टूडेंट्स हैं वो ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे, डीएलएड अर्थात बीटीसी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और तीसरी जो मुख्य बात है, इसमें जो टीईटी है अर्थात आपका चाहे वो आपका सीटेट हो या आपका यूपी टेट हो, तो वो प्रक्रिया भी यहाँ पर लागू नहीं है। आपसे किसी प्रकार का सीटेट, यूपी टेट या किसी भी तरीके का टीईटी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर नहीं मांगा गया है, केवल आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। यहाँ पर बात की जाए, देखिएगा आयोग ने बताया है कि जिस तरीके से 2018 में आपकी जो भर्ती हुई थी एलटी ग्रेड की, उसी तरीके से ये भर्ती होगी और सारी की सारी जो डिटेल्स है वो उसी तरीके से लागू की जाएंगी, चाहे आपका सिलेबस हो या आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस हो वो हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2018 में आपके जो है 9,300 प्लस पद आपके निकले थे, लगभग आपके 9300 पदों पर आपकी भर्ती हुई थी। और यहाँ पर आपको समझा दूं कि सिलेबस इतना कठिन कह सकते हो या आपका एग्जाम पैटर्न हार्ड था या कुछ भी आप कह सकते हो, यहाँ पर केवल 4,000 पद जो थे, 4,000 से अधिक पद जो थे वो खाली रह गए थे। अर्थात आप समझ सकते हो कि लगभग 5,000 से आसपास ही आपके जो पद हैं उन पर जो है अभ्यर्थी सफल हो पाए थे। अर्थात जो आपकी तय मेरिट थी उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें जो है 5200 प्लस विद्यार्थी ही शामिल हो गए थे। दिक्कत ये थी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न था उसमें कहा गया था कि जनरल और ओबीसी को जो है कुल आपका जो परसेंटेज है 100% का आपका एग्जाम था, उसमें से 40% लाने अनिवार्य हैं। और एससी और एसटी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था ये 30% था। देखिएगा यहाँ पर परसेंट है, मार्क्स आपके नहीं है। वो मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कब आपकी कितनी कट ऑफ रही थी किस सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आयु सीमा से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन थे। तो आयु सीमा में आपका जो जनरल है उसको लिया जाता है 40 वर्ष तक, और मिनिमम एज जो है आपकी जो है मिनिमम वो 21 वर्ष है, चाहे आप फीमेल हो, मेल हो या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो। जनरल के लिए 40 थी, ओबीसी के लिए यहाँ पर रखी गई थी आपकी 43 ईयर्स, एससी और एसटी और आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रखी गई थी यहाँ पर 45 ईयर्स तक। तो जिन लोगों को आवेदन करना है वो इसमें
कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बात की जाती है आपके जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में। तो सब्जेक्ट का जो आपका पैटर्न है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ एक पार्ट आपसे इसमें सभी के लिए पूछा जाता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। चलिए देख लेते हैं क्या है आपका सिलेबस। यदि आपके सिलेबस और आपके पैटर्न की बात की जाए तो इसमें आपसे 2.5 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर लिया जाता है जिसमें टोटल मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंक के आपके होते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया भी लागू रहती है। ये जो एग्जाम था ये यूपी पीएससी के माध्यम से आपका कराया गया था, लेकिन इस बार जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही कराएगा, लेकिन सिलेबस आपका वही रहेगा जो एलटी ग्रेड में था। इसमें क्या था, आपके जो है नेगेटिव मार्किंग लागू थी 1/3 की, अर्थात 1/3 की। 3 क्वेश्चंस आप गलत करते हो, 1 क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मार्क्स दिया जाएगा 0। तो नेगेटिव मार्किंग ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, जिसके कारण स्टूडेंट जो है क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। यहाँ पर यदि बात की जाए आपके यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी, और ये जो आपके 150 प्रश्न हैं इसमें आपके 2 पार्ट थे। पार्ट 1 था आपका जीके, और इसमें प्लस आपका जो रीजनिंग होता है वो भी शामिल थे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन जो है सामान्य मैथ के शामिल थे, जिस तरीके से परसेंटेज, लाभ हानि वगैरह होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन थे ये आपके 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चंस यहाँ पर थे पार्ट फर्स्ट में। और आपको मैं बता दूं कि दोनों पार्ट में आपको जो है अलग अलग आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना था। 120 क्वेश्चन जो थे वो आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे। सपोज कीजिए आपने जो है गणित से आवेदन किया है, हिंदी से आवेदन किया है, इंग्लिश से किया है, या किसी और सब्जेक्ट से किया है जैसे बायो वगैरह है, तो 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से संबंधित पूछे गए थे। टोटल मिलाकर 30 यहाँ से, 120 यहाँ से, 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, 150 अंकों के आपसे पूछे गए थे। दोनों में अलग अलग आपको क्वालिफाई होना था, अर्थात 40% यहाँ से आपको लाने थे और 40% आपको यहाँ से लाने थे। SC ST के लिए 30% थे, SC ST के लिए, और यहाँ पर भी आपके जो है SC ST के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स थे। तो आपको यदि ओवरऑल बात की जाए तो देखिएगा कुल मिलाकर 150 अंक थे आपके, और 150 अंक में से आपको जो क्वालिफाई था वो देखिएगा यहाँ पर, जहाँ पर बात की जाए जनरल की, तो 60 अंक आपको लाने थे। SC ST की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो लाने थे वो लाने थे आपको 45 अंक, अर्थात इतने कम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई हो गए। आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था उसमें, और साइंस, 2 सब्जेक्ट की जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर 95% खाली रह गई थी, केवल 5% ही पद यहाँ पर भर पाए थे, तो स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। ये जो पार्ट था ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछा गया था, जिसके कारण ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसी में अपना डिस्क्वालीफाई हो गए थे। आगे की उनकी जो प्रक्रिया थी दूसरे पार्ट के लिए वो तो कोई मायने नहीं रखती है जब आप पहले ही पार्ट में फेल हो जाते हो। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर बात की जाए, आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे कि आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो किस प्रकार से हो। तो यहाँ पर यदि मैं आपको क्लियर करूँ कि आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो देखेगा इस प्रकार से आपका होगा कि आपको जो सब्जेक्ट हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो है आपकी, देखेगा यहाँ पर आपका सोशल साइंस, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो SST। SST में आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, और ये जो हैं आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए कम से कम 2 सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हो। इसमें क्या है आपका, एक हिस्ट्री है, एक पॉलिटिक्स है, और एक आपका इकोनॉमिक्स है, और एक आपका जो यहाँ पर है एजुकेशन है, या आपने जो किया हुआ है ज्योग्राफी किया हुआ है, अर्थात भूगोल किया हुआ है। तो इस तरीके से लगभग 8 विषय के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या है आपके 10 से 15 सब्जेक्ट ये होते हैं, सभी के नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, मेन सब्जेक्ट मैंने लिख दिए हैं। तो उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, उसका जो है यहाँ पर रखा जाता है सब्जेक्ट कम्बिनेशन। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है SST वालों को होती है, और इसमें 60 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, 60 फर्स्ट वाले से और 60 सेकेंड वाले से। यदि आपके पास इतिहास और इकोनॉमिक्स रहा है BA वगैरह में, तो आप इतिहास के 60 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से, यदि आपके पास पॉलिटिक्स और आपकी हिस्ट्री रही हुई है तो 60 यहाँ से आएंगे, 60 यहाँ से। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा। 120 जो मार्क्स हैं आपके वो सब्जेक्ट के होते हैं, 30 मैंने बताया है वो
जीके, करंट अफेयर्स या आपके मैथ वगैरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। दूसरा जो था सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपको जो है दिक्कत आती है वो है साइंस में। साइंस जो लेते हैं उनके पास जो है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो आपके पास फिजिक्स हो या आपके पास केमिस्ट्री हो, तो कम से कम इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। केमिस्ट्री से कम 60 यहाँ से और 60 यहाँ से, कुल मिलाकर 120 है। बाकी सब्जेक्टों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी के लिए मैं बता दूं जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए, मैथ के लिए आपका मैथ होना चाहिए ग्रेजुएशन में, हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए, तो सभी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन आसानी से हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, रिटिन बेस पर होगा, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं रखा गया है। कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा ज़्यादातर जो सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ थी वो लगभग 73 से 74 पर रही थी जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए ये जो कट ऑफ थी 72 से 74 तक रही थी, और एससी के लिए ये जो कट ऑफ थी वो लगभग यहाँ पर 68 से 72 तक आपकी रही थी, एससी और एसटी और फीमेल के लिए। तो कट ऑफ इसकी ज़्यादा नहीं गई थी, केवल आपको क्वालिफाई करना था, स्टूडेंट जो है क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।